जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम संसदीय समिति के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर संसदीय समिति क्या है। संविधान के अनुच्छेद 118 में संसदीय समिति के बारे में बताया गया है, जिसका मुख्य कार्य संसद, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका कार्य कानून बनाना और सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना है, जो कि संसद के लिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि यह बहुत ही कठिन और व्यापक होने के साथ साथ इसमें समय का अभाव होता है और विशेषज्ञता की कमी होती है, जिसके कारण इसके समक्ष आने वाली सभी विधायी और अन्य मामलों पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हो पाती है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए संसदीय समिति का गठन किया जाता है, जो संसद के समक्ष आने वाले सभी विधायी और अन्य मामलों पर विस्तृत रूप से विचार करती है ताकि कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न कराया जा सके। अब हम जानेंगे कि आखिर संसदीय समिति का गठन कहां से हुआ। संसदीय समिति का अधिकतर हिस्सा ब्रिटिश संसद से लिया गया है और वहीं से ही संसदीय समिति के गठन का विचार उत्पन्न हुआ था। विश्व की पहली संसदीय समिति का गठन वर्ष 1571 में ब्रिटेन में किया गया था। भारत में पहली लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है संसदीय समिति की गठन प्रक्रिया। इस समिति की गठन प्रक्रिया सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती है, जिसे लोकसभा के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के संबंध में राज्यसभा का सभापति नामित करता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, जिसके निर्देशानुसार पर ही यह कार्य करती है तथा अपनी रिपोर्ट सदन को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और इस समिति का सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम जानेंगे आखिर संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है। तो इसमें एक स्थायी समिति होती है और एक अस्थायी समिति होती है, जिसे तदर समिति भी बोला जाता है। अब हम इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। स्थायी समिति यह निरंतर चलने वाली समिति है, जिसके सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष या निर्धारित समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस समिति के निम्न प्रकार है। पहला है प्रकलन समिति। इस समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया था। यह स्थायी समिति की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। इस समिति के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिसमें कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है और यदि आगे चलकर इस समिति का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो वह उसी समय से समिति का सदस्य नहीं रहता है। इस समिति के सदस्यों का चयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से ही किया जाता है, जो सत्तारूढ़ दल का होता है। यह समिति सरकार द्वारा बजट के माध्यम से मांगे गए अनुदान की मांगों की विभिन्न पक्षों पर जांच करके अपने सुझाव देती है, ताकि सरकार द्वारा मांगी गई राशि को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताया जा रहा है। दूसरी है लोक लेखा समिति। यह सदन की सबसे पुरानी समिति है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है, जिसकी परंपरा 1967 में शुरू की गई थी, जो वर्तमान में भी जारी है। इस समिति का कार्य यह है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा सरकार के लेखों के संबंध में जारी की गई रिपोर्ट की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा मांगी गई राशि उपयोग उन्हीं कार्यों में किया है या नहीं जिन कार्यों के लिए राशि की मांग की गई थी। इस समिति के सदस्यों का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, लेकिन इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष दोबारा चुना जाता है। इस समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है और यदि कोई समिति का सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसे समिति से हटा दिया जाता है। इसे प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि प्रकलन समिति सरकारी व्यय के अनुमान संबंधी कार्य करती है, वहीं लोक लेखा समिति भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का खर्च दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस समिति का गठन पहली बार कृष्ण मेनन समिति के सुझाव के आधार पर 1964 में किया गया था। इस समिति के सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष समिति के सभापति का चुनाव इसके सदस्यों में से ही करते हैं। इस समिति को सरकारी कंपनियों और निगमों की जांच करने के लिए संसद के द्वारा गठित किया गया है, क्योंकि इन कंपनियों का संचालन करने के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि प्रदान की जाती है और साथ ही यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की भी जांच करती है। यह समिति ऐसे विषयों या मामलों की भी जांच कर सकती है जो सदन द्वारा या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से इसे प्रदान किए जाए।
इस समिति को कुछ मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं है, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों की जांच का अधिकार नहीं है। दूसरा है सरकार की नीतियों के संबंध में मामलों की जांच का अधिकार नहीं है। इन पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विभागीय स्थायी समिति। इस समिति की स्थापना 1993 में नियमावली समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाना था। इस समिति की कुल संख्या 24 है, जिसमें लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 8 सदस्य कार्य करते हैं। इस समिति में लोकसभा के अंतर्गत काम करने वाली समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्यसभा के अंतर्गत काम करने वाली समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। इस समिति का मुख्य कार्य निम्न है। पहला है विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मांगी गई अनुदान की मांग पर जांच करना। दूसरा है विभिन्न मंत्रालय या विभाग द्वारा लाए गए विधेयकों की जांच करना। तीसरा है विभिन्न मंत्रालय या विभाग के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना। इस समिति की कुछ निम्न सीमाएं भी हैं, जिसमें पहला है यह समिति किसी भी मंत्रालय या विभागों के दैनिक कामकाज से जुड़े मामलों पर विचार नहीं कर सकती है। यह समिति किसी अन्य संसदीय समिति को दिए गए विषयों पर चर्चा नहीं करती है। नेक्स्ट है कार्य मंत्रणा समिति। संसद के दोनों सदनों में अपनी अपनी कार्य मंत्रणा समिति होती है, जिसका गठन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। इस समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को मिलाकर 15 होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सभापति को मिलाकर 11 होती है। इस समिति के मुख्य कार्य निम्न है, जिसमें पहला है इस समिति के अंतर्गत राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा के लिए समय को निर्धारित करना। दूसरा है इस समिति द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसे समय समय पर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा दिए जाते हैं। तीसरा है यह समिति अपने आप भी सरकार से सिफारिश कर सकती है कि विशेष विषय को सदन में चर्चा के लिए लिया जाए, जिसका समय समिति स्वयं निर्धारित करती है। नेक्स्ट है तदर्थ समिति, जिसे एडहॉक समिति भी कहते हैं। इस समिति का गठन किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है और जब वह विशेष कार्य पूरा हो जाता है तो वह अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रदान कर देती है और समिति को समाप्त कर दिया जाता है। तदर्थ समिति दो प्रकार की होती है। पहला है जांच समिति। इस समिति का गठन किसी तत्कालीन घटना की जांच के लिए किया जाता है और जब वह जांच पूरी हो जाती है तो इस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी है सलाहकार समिति। इस समिति का गठन किसी विशेष विधेयक पर चर्चा के लिए किया जाता है और जब चर्चा उस विधेयक पर हो जाती है तब इस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।